हेलो गाइस, दिस इज श्रद्धा। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन। सो डेसिमल एक्सपेंशन टू टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स में ख़त्म हो जाते हैं। जैसे 4 और 4 से हम डिवाइड करेंगे 125 को। सो ये हमारा कुछ इस तरह होगा, 4 3 ज़ा 12, 0 4 1 ज़ा 4, 1 एंड फिर पॉइंट 0, 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा पॉइंट है तो 0 बच जाएगा 20 और ये 0 रिमाइंडर। सो ये कुछ स्टेप्स में हमारा टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, मतलब ये इसके आगे एक्सीड नहीं करेगा, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं जो चलते जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 1/3, तो यहाँ पे अगर मैं 3 से 1 को डिवाइड करूँ तो ये होगा 0.0, 3 3 ज़ा 9, 1 फिर पॉइंट 0 लग जाएगा, 3 3 ज़ा 9 और ये प्रोसेस सो ऑन चलती रहेगी। तो ये कुछ ऐसा जाएगा 0 3 3 3 3 एंड सो ऑन। तो हम इसे 0.3 के ऊपर बार का मतलब होता है कि ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी ख़त्म नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के भी हमारे पास पार्ट्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो नंबर होते हैं जिनमें एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। जैसे ये वाला था, ये एग्जाम्पल में बार बार 3 रिपीट हो रहा है, तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, मतलब जिनमें कोई चीज़ रिपीट नहीं होती, हर बार कुछ अलग मिलता है। जैसे √3 की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आता है 1.03 तो इसमें कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट में ये सेम चीज़ रिपीट होती जाती है। अब जो रेशनल नंबर होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। अब हम किसी भी फ्रैक्शन को देख के बता सकते हैं या फिर फैक्टराइज करके बता सकते हैं बिना डिवीज़न के कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और ये सब फाइंड आउट करके हम ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा। सो इसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है। सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन है P/Q, तो हमें सिंपली Q को फैक्टराइज करना होता है। अगर Q के फैक्टर्स 2⁻n 5⁻m की फॉर्म में आ गए, बस इस फॉर्म में आने चाहिए, तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है या फिर जो रेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। और अगर हमारा फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं आता तो वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सो लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो हम पढ़ चुके हैं ये उसी चीज़ के एप्लीकेशन की बात हो रही है कि हमें बिना डिवाइड किए ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। यहाँ पे आर भी लगा लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो इसके लिए हमें डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर 3125 है। अगर हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो अगर हम इसे थोड़ा शॉर्ट में लिखने की कोशिश करें तो हम इसे 5⁵ लिख सकते हैं। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 की पावर समथिंग तो है बट 2 की पावर नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 5⁵ × 2⁻0 लिख दूँ तो क्या इसमें कोई डिफरेंस आएगा? नहीं। बट इसका मतलब ये है कि हम इसे 2⁻n एंड 5 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, तो हम लिख सकते हैं सो 13/3125 हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब आ जाते हैं हम लोग अपने पार्ट नंबर 7 पे। बिकॉज बीच के सारे पार्ट सेम है, सेकंड पार्ट तो एग्जैक्टली ऐसा ही है, बस उसमें 2 की पावर समथिंग आ रहा है तो हमें 5 की पावर 0 करके एक्सप्रेस कर सकते हैं। बाकी सारे पार्ट्स बीच के एक जैसे हैं। पार्ट 7 हमारे पास है 129/2 × 5 एंड 7 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा डिनोमिनेटर वो ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, बट इसके फैक्टर्स है 2 × 2 × 5 × 7 × 7 × 5। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें 2 × n मिल रहा है, 5 × m भी मिल गया है, बट उसके अलावा यहाँ पे कोई तीसरा फैक्टर भी है। तो जहाँ पे कोई तीसरा फैक्टर भी होगा हमारे पास, वहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए सिर्फ हमारे पास 2 और 5 की फॉर्म में हमारा डिनोमिनेटर फैक्टराइज होना चाहिए। सो यहाँ पे तीसरा फैक्टर 7 आ गया, तो हम लिख सकते हैं 129/2 × 2 5 × 7 7 × 5 हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 7। बाकी के पार्ट्स में अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आए या फिर कोई भी डाउट हो तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो फॉर इट। So thank you, and please like, share and subscribe my channel.